है दोस्तों। 10th क्लास के एक नए चैप्टर के जो हमारे पास प्रश्नावली एक 5.1 खत्म होगी थी। उसके बाद जो एग्जाम्पल है उनको करने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि 5.2 में हमें क्या पूछने वाला है। क्योंकि यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आगे पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट एक AP है, ठीक है, जिसका प्रथम पद हमने पढ़ लिया था A तथा सार्वंत्र क्या है D, ये भी हमने पढ़ लिया। तब दूसरा पद A2 का होगा, क्या होगा हमारे पास A प्लस का D होगा, ये व्यापक रूप से पढ़ लेता है। इसका मतलब क्या है A प्लस के 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से एक D बचा ना D। वैसे ही तीसरा पद A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, बराबर में A प्लस 3 माइनस 1D, यानी 3 में से 2, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। इसे इस रूप में इसलिए लिख रहे हैं कि हमें nवा पद हमसे पूछता है और nवा पद हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला बन सकता है। चौथा पद देख लीजिए A4 मतलब A प्लस के 3D, यानी कि A प्लस के 4 माइनस 1 D। उसी प्रकार एन में क्या हो जाएगा A प्लस के ND, यानी कि A प्लस N माइनस 1 D। तो AP का एनवा पद आपसे फॉर्मूला पूछेगा, AP का एनवा पद आपसे पूछता है तो क्या हो गया AP का एनवा पद AN इक्वल टू A प्लस के N माइनस 1 D। यदि आपको सीरीज में लास्ट टर्म में दे रखा, कोई लास्ट टर्म मतलब पदों की संख्या दे रखी है, तो वो क्या होगा, इसे एल से डिनोट करते हैं, मतलब अंतिम पद को लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही आसान तरीके से। प्रथम पद A की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना है 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सार्वंतर यानी कि D की वैल्यू कितनी आएगी A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस के 2 कितने आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है 10वां पद क्या कीजिए, ठीक है। 10वां पद तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया। अभी अब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, बताया था आपको कि an बराबर क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 d, ठीक है। क्या कौन सा पद पूछा 10वां, तो a tan इजिकल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना 10 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 5। 2 10 में से 1 दिया कितना बचे 9 गुणे 5, 2 प्लस के 45 कितना आ गया 47, अर्थात 10वां पद 47 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। मैं रफ करता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं फिर। चौथा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो है हमारे पास चौथा, AP 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, ठीक है। ये भी पता लगाना है हमें। देखो ये सीरीज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, AP में ही है। तो इसका प्रथम पद A की वैल्यू कितनी आ गई 21, ठीक है। और क्या निकालेंगे सार अंतर, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइनस के 21, कितने बचे माइनस के 3, यानी कि D का मान आ गया माइनस के 3। तो कौन सा पद पूछ रहा -81 है, माना nवा पद माइनस के 81 है, और आपने nवा पद पढ़ा था an इजिकल टू a प्लस के n माइनस 1
डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी थी माइनस के 81, ठीक है। और ए का मान कितना 21 प्लस एन का तो सिर्फ निकालना ही है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3, माइनस के 81 और ये माइनस का 21 हो गया, इधर आके 95 हो गया, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3, ठीक है। कितना 81 और कितना हो गया हमारे पास 1 1 2 8 और 10 110 102 हो गया हमारे पास। और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 माइनस के 3n, तो माइनस के 3n इजिकल टू हो गया माइनस के 105। अब n बराबर क्या हो गया माइनस के 105 बटे माइनस के 3, 3 से काटो इसे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करो 3 के 9 3 पंजे 15, कितना आ गया 35, ठीक है। n का मान कितना आ गया 35 आ गया। और क्या ज्ञात करवा रहा था हमसे, और हमसे ज्ञात करवा रहा था, देखो अर्थात लिख सकते हैं, अतः 35वां पद माइनस 81 होगा, ठीक है। और साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है, एपी का कोई पद शून्य है। देखो एपी का कोई पद शून्य है तो एनवा पद हमने क्या पढ़ा था, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये शून्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कोई पद पूछ रहा था, कोई पद मतलब हमने मान लिया कि एन पद है, ठीक है, एन बराबर 0, तो ए एन ए का फॉर्म क्या होता है ए माइनस के एन माइनस ए प्लस के एन माइनस 1 डी बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3 बराबर 0। तो 21 प्लस माइनस के हो गए 3n और माइनस माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब 21 का 3 कितना हो गया 24 माइनस का 3n उधर जाके प्लस का 3n, अब n बराबर कितना जाएगा 24 बटे 3, n का मान कितना आ जाएगा 8, अतः या अर्थात 8वां पद शून्य है। आगे होगा समझ में, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। 5वां एग्जाम्पल करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक है। हमें तीसरा पद दे रखा और 7वां पद दे रखा, देखो A3 बराबर क्या दे रखा, अभी तीसरा पद दे रखा है, तो A3 का मतलब A प्लस के कैसे पद लगाते हैं, तीसरा पद कितना होता है, व्यापक रूप पढ़ा था ना, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, ठीक है। ये तो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद, तो A3 के लिए कौन सा 2d, ठीक है। तो ए प्लस कितना आ गया 2d। देखो इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, चलो अभी बनाते हैं A7। अब 7वां पद कितने रखा है ना, a प्लस टी डी का मान दे देता हूँ ना 5, देखो a प्लस कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा। आप यहाँ से पता लगा सकते हो 7वां पद 6d कैसा आया, वैसे ही पता लगा सकते हो 7 माइनस के 1 यानी कि 6d, वैसे लगा सकते हो a प्लस 1d आ रहा है 2d आ रहा है 3d आ रहा है, मतलब पहला पद a है, दूसरा पद d है, तीसरा पद 2d, 4d, तो 7वां पद कितना हो जाए 6d, कितना दे रखा उसने 9, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इन दोनों से हमें ए और डी निकालने हैं।
देखो क्या करें, समीकरण एक में से विलोपन विधि से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, दो में से एक घटा लो, एक में से दो घटा लो, ए प्लस के 2d बराबर 5 और ए प्लस के 6d बराबर 9 घटा रहे, माइनस माइनस लग गया, कट गया। अब 6d में से 2d के माइनस के कितने बचे, 4d, 9 में से 5 कितने बचे, माइनस के 4, तो d बराबर आ गया माइनस के 4 अपॉन माइनस के 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, अब समीकरण एक में रख दो a का मान निकालने के लिए, या दो में रख दो। समीकरण एक रखिए, समीकरण एक में a प्लस d की वैल्यू कितनी, a का ही बराबर है 5, a बराबर प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। a का मान आ गया 5 माइनस के 2, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी कि प्रथम पद हमें पता लग गया, प्रथम पद एक कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो पहला 3 आ गया। अब दूसरा पद निकालेंगे, हमें एपी बनानी है ना, तो दूसरा पद 3, अरे कितना लगा देंगे, देखो इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू तो 3 आ गई हमारे पास, और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब 3 प्लस के 2 गुणा 1 कितना होगा, 3 2 5, अब 5 में जोड़ो 6, 6 में जोड़ो 7, तो एपी आपकी बन गई ना, बन गई। ठीक है, यह इसका क्या है, आंसर है। रब कर दूं, छोटा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है क्यों? देखो पहले तो ये पता लगाएंगे कि एपी में है या नहीं है। अरे एपी में कैसे पता लगाते हैं, सारवंतर से, तो सारवंतर दिखा के देखते हैं पहले। डी A2 माइनस के A1 यही तो निकलवाया था, पहले साइड में सब कुछ सिखा दिया मैंने। 11 माइनस के 5 कितना आ गया, 6 आ गया। और दूसरे के लिए निकाल दो A3 माइनस के A2, हर प्रत्येक में से आने वाले पद में से पहला पद घटाते तो सारवंतर निकल जाता है, और दूसरा पद उससे निकालते तो सारवंतर को ऐड कर देते हैं। A2 माइनस A3 माइनस A2 यानी कि 17 माइनस के 11 कितना आया हमारे पास, 6 आया। और निकाल कर देखो A4 माइनस के A3, 23 माइनस के 17 कितना बचा, 6। अब चूंकि सारवंतर क्या है, समान है। देखो हमें ये एपी नहीं दी थी, इसलिए हमें पहले एपी पता लगाना है कि एपी है नहीं है, इसलिए सूची एपी में है। ठीक है, अब प्रथम पद बता दो कितना है इसमें, प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 5। अब आपसे पूछ रहा कोई पद 301 है। ठीक है, कोई पद मतलब माना nवां पद 301 है। ठीक है, तो nवां पद क्या होता है, an इजिकल टू ए प्लस के n माइनस 1 डी, और an का मान कितना दे दिया, 301, और a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n फाइंड करना, पद ज्ञात करने। d कितना है हमारे पास, d कितना 6। ठीक है, अब 301 माइनस के 5 हो गया प्लस के दे जाके, इसके मिल होगा 6n माइनस के
6। 301 में से हमारे पास 5 घटाने, 301 में से 5 के कितने बचते हैं भाई, घटाइए, 296, 296 तो बचेंगे, और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इधर क्या बचा, 6n बचा, यानी कि 6n की वैल्यू कितनी आ गई, इन्हें अब ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, इन्हें दोनों को जोड़िए, 302, और n बराबर कितना आ गया, 302/6, n का मान कितना आ गया, n का मान तो काटो, 2 से 2 × 6, 2 × 6 काट दो, हाँ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया, 151/3। देखो n क्या है, पूर्णांक नहीं है, लिख देंगे, चूंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था, अतः या इसलिए सूची का कोई पद 301 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ये तो हमने बता दिया कि n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है। समझ में आ गया होगा, आई होप। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में एग्जाम्पल करते हैं। हम इस सभी जितना भी क्लासेस कराऊंगा 10th क्लास की मैथ की और फिजिक्स की भी कराने वाला हूँ, एक एक प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बाद में करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बाद में करेंगे, बाकी सभी एग्जाम्पलों को उदाहरण और एक्सरसाइज को प्रत्येक क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ में एग्जाम्पल देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, कितनी, 2 अंक वाली। देखो 3 से विभाज्य कौन कौन सी होती है, 3 होती है, 6 होती है, 9 होती है, लेकिन ये कितनी है, 1 अंक वाली, हमें चाहिए 2 अंक वाली। तो पहली संख्या देखो लिख सकते हैं हम इसे, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची बना लेते हैं भाई। 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी आएगी, 12 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 18 आएगी, फिर 21 आएगी। 3 से विभाज्य होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, 3 बजे 15, 3 से ले सकते हैं 21। 2 अंक के लेने 9 नहीं ले सकते क्योंकि वो 1 अंक है। डॉट डॉट कहां तक, 2 अंक कहां तक बैठेंगे, 100, हम 99 तक बैठते हैं, 99 3 से विभाज्य, हाँ 99 3 से विभाज्य, तो कितना आ गया 99। अब हमें प्रथम पद कितना हो गया इसमें, 12, सार्वंतर डी, 15 माइनस के 12 कितना आ गया, 3 आ गया। एक बार और निकाल कर देख लीजिए, एक ही पता लगाने के लिए, 18 माइनस के 15 कितना हो गया, 3 आ गया। समान आ रहा है, ठीक है, सभी समान आ रहे हैं, 3 3 से बात किया तो समझो कि समान है, हमारे पास सार्वंतर समान है, तो 80 में ही है। अब क्या पूछा था, 3 से कितनी संख्याएं, माना n संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, an इजिकल टू a प्लस के n-1 d। देखो an लास्ट वाला पद, n वाला पद कितना है इसमें, 99 है, तो an का मान तो 99 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 12, n हमें फाइंड करना है, n-1 dd की वैल्यू कितनी है, 3, तो 99, ये प्लस का 12 इधर का माइनस का 12 इजिकल टू मल्टीप्लाई कीजिए 3n माइनस के 3। अब 99 में से 12 के घटाइए,
9 में से 2 गए तो 7 बचे और 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 87 बचा। इजिकल टू माइनस के 3 इधर का प्लस के 3 इधर क्या बचा? 3n बचा। तो 3n बराबर कितना आ गया है? 90 90 आ रहा है क्या? घटाइए, 9 में से 2 के 7 और 9 में से 1 के 8, 87 बच गए। माइनस के 3n 90 आ गया, 91 आ गया। 90 n का मान कितना आ गया? 90/3। तो n का मान कितना आ गया? 30। n का मान कितना आ गया? 30 सही था, कंफ्यूज हुए थे। n का मान 30 आ गया। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अतः 3 अंकों, नहीं 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आठवां एग्जांपल देखिए। एपी, आपको एपी अब क्या दे रखे, निकालने की आवश्यकता नहीं है। 10 7 4 डॉट डॉट माइनस के 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। तो छात्रों लाइट भाग गई थी। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 पद ज्ञात करो। दो इसे करने के दो तरीके हैं। पहले तो इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए, उसमें से आप पद बता दीजिए कि कौन सा पद होगा। अब इसमें से आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो अंतिम से पूछ रहा है, अंतिम से कहने का मतलब क्या है? एपी का -62 पहला आ जाएगा, उससे पहले जो आएगा वो आज चला जाएगा, यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर -62। कहां से पूछा? अंतिम पद से पूछा, तो अंतिम वाला पद पहला कितना हो गया? 62 हो गया, यानी प्रथम पद 62 हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए इनमें से ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि अंतर समान होगा, चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो, सबका अंतर क्या होगा? समान होगा, क्योंकि एपी में है। तो डी निकालो। 7 माइनस के 10, 8 माइनस 7 कितना आ गया? माइनस के 3, यानी कि सार्वंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब अंतिम पद से हम निकाल रहे हैं कितना कितना? 11वां पद। तो ए 11 कैसे निकालोगे? यानी कि ए एन बराबर फॉर्मूला पड़ा था ए प्लस के n-1 डी। कितना निकालना है? 11 पद निकालना है, 11वां पद। तो ए 11 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? -62 प्लस 11 कितना हो गया? एन का मान कितना? 11 हो गया, -1। डी की वैल्यू कितनी है? -3 -62 11 गुणा कीजिए, 3 गुणा कीजिए, -33 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 ऐड कर लीजिए और घटा दीजिए। 3 दो कितने हो गए? 5 6 3 9 -95 प्लस के 3 -95 प्लस के 3। ठीक है, आगे देखिए। देखो आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, देखो आज की हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। -62 प्लस 11 में से कितना बचे? 10 गुणे -3 10 गुणे -3 -62 -30 इतना आ रहा है। आपके क्वेश्चन में दे रखा गलत।
या तो हमसे गलती हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बाय द मिस्टेक हमसे मिस्टेक हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई है मैं बताऊं, देखो हम मैं इसे दूसरे तरीके से कर रहा था इसलिए अब मिस्टेक हुई थोड़ी सी। जब हम अंतिम से निकाल रहे हैं तो अंतिम वाले पद हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा पहले, उसके बाद -7 आएगा ना। तो 10 माइनस के 7 कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का पॉजिटिव का। यहाँ हमसे मिस्टेक हो रही थी क्योंकि हम अंतिम पद से लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या -62 होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर कितना होगा, 10 होगा, फिर 7 होगा, फिर 4 होगा। तो हम दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ घटाएंगे। ठीक है, 10 माइनस के 7, सॉरी 10 यहाँ लिख दिया मैंने गलती से, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, 10 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, फिर घटा घटा तो ऐसे चलाएंगे तो कितना जाएगा डी। तो ये माइनस का नहीं प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3। ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 30 हो गया, कितना बचा माइनस का 32। अतः अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ गलती कर ली थी, हम अंतिम पद से ले रहे थे, हमने प्रथम पद से ही निकाल दिया, स्टार्टिंग से ही निकाल दिया था। नोट कर लीजिए, नवा क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम्पल में और तरीके से रखा था इसलिए। नौवा एग्जाम्पल है रेस, यानी कि रुपए हजार है कि एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज, 5.1 में हमने सवाल किया था, ब्याज पर निवेश की जाती है। निवेश की जाती है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? हमने यहीं तक सॉल्व किया था पिछले एक्सरसाइज में, बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या चेंज कर देगा बस, आ सकता है पेपर में। अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। देखो जी, आपने 6-7 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P/T/100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यही तो पढ़ा होगा आपने। तो आप प्रथम वर्ष के लिए निकालें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, अंत में तो निकलवा रहा आपसे, कितना था, मूलधन कितना 1000 है, रेट कितना 8% है, समय कितना, एक प्रथम वर्ष के लिए तो एक ही लगाएंगे, बटे में 100। तो ये कट के कितना आ गया हमारे पास 80, यानी कि 10 8 शाम
80 और एकम 80। ठीक है, पहला कितना आ गया, 80 आ गया। दूसरे के अंत में ब्याज, वही पीआरटी। आपके बताइए कितना हो जाएगा हम पे, 1000 तो हमारे पास मूलधन था, रेट 8% के समय कितना हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, बटे में 100, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10 गुणे 8 दूनी 16, कितना आ गया 160। तीसरे वर्ष अंत में ब्याज, वही 1000 गुणा 8 गुणा आपके वर्ष कितना तीसरा बटे 100, 2 जीरो कैंसिल आ गया, 10 गुणे 8 किया 24, कितना आ गया 240। और भी निकाल कर देख सकते हैं इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा निकाल सकते हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए कितना आया हमारे पास, 80 आया। दूसरे वर्ष के लिए 160 आया। तीसरे वर्ष के लिए 240 आया। तो कितना बढ़ रहा है हमसे, कितना बढ़ रहा है, 80 तो बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष कितना 80 बढ़ रहा है। तो 240 के बाद का 80 का कितना, 80 बढ़ा दीजिए, तो टोटल नहीं यही रख लीजिए, इसे पता लगा लीजिए, एपी में है नहीं, देखो नोट कर लीजिए, इस पे नहीं आएगा, मैं इधर करना होगा मुझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सिर्फ कर देता हूँ इधर से। इससे पहले वो पता लगाइए एपी में है नहीं। तो प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब एपी में है यानी किससे पता लगाते हैं, सार्वंतर से। डी इजिकल टू 160 माइनस कितना हो जाएगा 80, कितना बचा 80 बचा। और दोबारा निकाल के देख लीजिए अगले से, 240 माइनस के 160 कितना बचा 80 बचा। सार्वंतर क्या है, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए सूची बना लेते हैं, जैसे सूची बना लिया करो, सूची लिख लिया करो, सूची तो बोलिए मत पर, सूची एपी में है, एपी में तो है। अब हमसे क्या पता करें, एपी तो पता लगा ले, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों में के अंत में ब्याज परिकलित करना, 30 वर्षों के अंत में, यानी कि 30वां पद। ठीक है, यानी क्या निकालना है हमें, A30 क्या करना, A30 यानी कि 30। तो फॉर्मूला A प्लस के n-1 डी, यही तो होता है an। तो ए की जगह 30 हो गया हमारे पास, यानी 30 वर्षों को निकाल लें। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 प्लस एन इक्वल कितने 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 80। 80 प्लस 30 में से गए 29 गुणा 80 हो गया, इनकी गुणा कर लीजिए पहले, 0 9 72 या 8 हम 72 दो हाथ से लगे 7, 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितने होते हैं 23, 16 4 22 3 23 हो गए ना। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 0 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगे 3 4, कितना आ गया 2400। 30 वर्षों के अंत में ब्याज होगा वो 2400 रुपये होगा, 2400 रुपये होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, रब करता हूँ, 10 एग्जाम्पल करते हैं। दसवां एग्जाम्पल क्या है देखो, फूलों की एक क्यारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पास हो सके, और अपने परिवार को बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें 23 गुलाब के पौधे हैं, मैं आपके सामने ही दिख रहा हूँ, इसलिए वीडियो लेंथली हो रही है। आगे से मैं ऐसे करूंगा, कुछ लिख लिया करूंगा पहले, जब इसे समझा दिया करूंगा। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं,
तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। अंतिम उसके अंतिम क्यारी, उसकी अंतिम पंक्ति क्यारी की पंक्ति में लिख लो। पांच गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ये पता लगाना है। ठीक है, पता लगाइए। देखो बहुत आसान है, पता लगा सकते हो। आंसर, फूलों के क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे और अंतिम की पंक्ति में कितने? 5 गुलाब के पौधे। कहने का मतलब क्या है? देखो लिख सकते हैं पहली, दूसरी, तीसरी डॉट 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 अंतिम पंक्ति में पौधे, गुलाब के पौधे। तो सूची क्या बनेगी हमारे पास? पहले में कितने? 23 हैं, दूसरी में हमारे पास 21, तीसरी में 19 डॉट डॉट अंतिम में कितने हैं? 5। ये बनेगी सूची। अब पहले पता लगाओ ये एपी में है या नहीं है, तब जाके आप कुछ करते हैं। तो प्रथम पद कितना हो गया इसका? 23 हो गया। और सारवंता निकालें। डी 21 माइनस के 23 हो गया। अब तो समझ गए होगे इसे, माइनस के 2 बचे, एक बार और निकाल कर लिख लीजिए। 19 माइनस के 21 कितना आ गया? माइनस के 2। क्योंकि सारवंतर क्या है? समान है, इसलिए सूची जो क्यारी थी एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा था कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। मान लेंगे कि हमारे पास कितनी n पंक्तियां हैं, माना n पंक्तियां हैं। ठीक है, n पंक्तियां हैं और हमें अंतिम पद दे रखा है, तो an जो n पद 5 दे रखा है। a बराबर क्या? an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 t। an का मान कितना है? 5। अंतिम पद n पद 5 ही तो है हमारे पास लास्ट हमारा, या लास्ट टर्म l से भी नोट करते हैं। लास्ट टर्म को l से मैंने बताया था। a की वैल्यू कितनी है? 23 प्लस n माइनस 1 डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस के 2। 5 ये 23 इधर आके माइनस का 23 हो गया, माइनस के 2n और प्लस के 2, माइनस के 5 कितने बचे? माइनस के 18 बचे, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, माइनस के 2n। तो कितना बचा? कितना हो गया? माइनस के 20 हो गया, बराबर माइनस के 2n। और n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 20 बटे माइनस के 2, तो क्या n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अर्थात n बराबर कितना आ गया? 10। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां थी? 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने सभी कर लिए हैं। 5.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ हो जाती है, बच्चे बोर होने लग जाते हैं ज्यादा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 5.2 कराने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, और जो पिछली वीडियो ने देखे तो उन्हें जरूर देखिए, उन्हीं का बेस से ही ये निकल जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो चौक से पढ़ाता हूँ, इतना वो नहीं है मेरे पास कि मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊं वो लगाऊं। ठीक है, तो चौक से पढ़ाता हूँ, लेकिन पूरी मेहनत करके पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको
कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट सियाना, टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट सियाना है, यूट्यूब टेलीग्राम स्टूडियोज है, उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उस पर जाके आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं उनका क्वेश्चन आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।